आज से 75 डेज की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको 12th की पूरी मैथ्स पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपका पहला टॉपिक आईटीएफ, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग इस वीक में चर्चा करेंगे। आज हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। पहला चैप्टर आपका आईटीएफ जो है वो आपका 4 मार्क्स का बोर्ड पे पूछा जाता है, मैट्रिक्स 5 मार्क्स का पूछा जाता है, डिटरमिनेंट 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये सारे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में आज हम लोग एक्सपेंशन पे चर्चा करेंगे। आपकी प्रूविंग एक्सपेंशन पर ही डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक्सपेंशन के बारे में बताया जाए तो एक्सपेंशन का अर्थ होता है हिंदी में प्रसार, अर्थात पसारना, फैलाव। अगर इसकी क्वेश्चंस के बारे में बताया जाए तो आपको यहां पर किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। जिससे आपका कोई भी एक पार्ट होता है, अगर आपने एक आव्यूह लिया है या एक वर्ग लिया है, इसके 4 भाग होते हैं ए बी सी और डी। आपका जो ए टू बी वाला पार्ट है ये आपको रो दर्शाता है और जो आपका बी से सी वाला पार्ट है ये कॉलम बताता है। अगर आपको किसी भी रोड वे में चलना है तो पहले आपको रो में चलना होगा, बाद में आपको कॉलम में जाना होगा। अगर इसी को किसी एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाए तो अर्थात हम यहाँ पर 2x2 के सारणी का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 और 4। अगर इसका प्रसार पूछा जाए तो प्रसार के लिए इसमें तिर्यक गुणा कराते हैं। 4 का 1 से गुणा, 3 का 2 से गुणा, 4 कम 4 4 4 और 3 10 6। अगर 4 - 6 की बात करते हैं तो आंसर आता है -2। यहां पर आपका ये सवाल समाप्त होता है। अगर इसी की तरह हम दूसरे सवाल पे चर्चा कर ली जाए कि सवाल आपको दिया गया है 2x2 की जगह 3x3 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि पिछली कक्षा में आप आव्यूह के बारे में पढ़ चुके हैं कि आव्यूह का प्रयोग करते समय यहाँ पर a11 जो होता है, यहाँ पर संख्याएं जो 1 और 1 है इन दोनों का योग हमेशा सम आता है, और जहां जहां सम संख्या बनती है वहां हम प्लस सिंबल का प्रयोग करते हैं, और जहां जहां विषम संख्या बनती है वहां वहां माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात 1 और 1 एक सम संख्या है, इनको जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सिंबल प्लस आएगा, जहां पर आप प्लस लिख रहे हो उस पर आइडेंट चलेगा प्लस माइनस करते हुए। तो पहला प्लस है तो प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, माइनस के फिर क्या आएगा प्लस, प्लस के नीचे क्या आएगा माइनस, माइनस के नीचे क्या आएगा प्लस। अच्छा, माइनस के नीचे क्या आएगा प्लस, और प्लस के नीचे फिर से क्या आएगा माइनस। यहाँ प्लस दिया है, प्लस के नीचे क्या आएगा माइनस, और माइनस के नीचे प्लस। आप यहाँ किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, सबसे आंसर इक्वल आएगा। अगर हम यहाँ R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, तो आपकी जो रो है वो आपको 1 2 3 दर्शाना चाहती है। अर्थात आप पहले 1 पर खड़े होंगे तो जहां पर आप खड़े होंगे वहां की रो और कॉलम को छुपा देंगे। अगर आप 1 पे खड़े होंगे तो इसके सामने की रो ये और इसके सामने कॉलम ये। अगर आप इसको और इसको छुपाएंगे तो आपका जो डिटरमिनेंट बचेगा वो आपको देगा 5 6 8 और 9। इसके बाद चर्चा करते हैं, अगर हम 2 पे खड़े होंगे 2 के सामने क्या क्या बचेगा 4 6 7 और 9। इसके बाद आप लास्ट में जब 3 पे आगे खड़े होंगे तो 3 पर आपका बचेगा, इसको ऐसे छुपाइए 4 5 7 और 8, 4 5 7 और 8। अब यहाँ सिंबल पे बात करते हैं, सिंबल कौन कौन से लगे हुए हैं। पहले तो 1 के ऊपर आपका सिंबल कौन सा है प्लस का है, तो इस पर प्लस लग जाएगा। 2 के ऊपर सिंबल कौन सा है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। 3 के ऊपर सिंबल कौन सा है प्लस का, प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसका 2x2 का प्रयोग करना है। 2x2 का डिटरमिनेंट आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ऐसे ऐसे कैची गुणा कराना है, आपको आंसर पाना है। तो 9 5 45 माइनस 8 6 48 माइनस 2, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 9 4 36 और 7 6 42।
+3 लगाएंगे, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रसार करते हैं दो संख्याओं गुणन के बाद हमेशा ही सिंबल माइनस प्राप्त होता है। इसका कारण ये है, अगर आप कोई भी आपको एक वस्तु दी जा रही है 10 सेंटीमीटर की, अगर इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं या आप कैसे चला रहे हैं तो इसमें साइज हमेशा डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग का अर्थ यही बताना चाहता है कि अगर आपके वस्तु 10 सेंटीमीटर 10 से छोटी ही होगी, अगर 10 से बड़ी होती तो सिंबल प्लस आता है, लेकिन यहाँ 10 से छोटी हो रही तो सिंबल कौन सा आएगा? माइनस आएगा। चलो भाई इसके आगे की सॉल्विंग कर लीजिए। इसके आगे की सॉल्विंग करते समय 45 में से 48 जाएगा, 45 में से 48 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 3 वन जा -3 हो जाएगा। 36 रुपए में 42 रुपए चला जाएगा तो 36 माइनस 42 होगा माइनस का 6, और -6 और माइनस प्लस 6 2 जा 12 आ जाएगा। 32 माइनस 35 होगा माइनस का 3 और माइनस प्लस -3 3 जा 9। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 रुपए में 3 रुपए जाएगा, 9 रुपए बचेगा -9 रुपए, अर्थात आपका आंसर 0 प्राप्त होता है। ये आपका 3/3 के सारणिक का प्रयोग था। इसी के प्रयोग से आप लोग कुछ लोग घर पे सभी लोग ये सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि 1 3 7 2 1 4 और 5 1